अयोध्या में भी कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज संपन्न हुई। मस्जिदों और ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ी। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय पर नमाज अदा की गई। शहर के प्रमुख ईदगाह में नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जहां अकीदतमंदों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। इस दौरान डीएम, आईजी, एसएसपी ने ईद की नमाज अदा होने के बाद बच्चों को टॉफी और चॉकलेट बांटी। वहीं ईद की नमाज के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जिला प्रशासन ने प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की थी। डीएम और आईजी रेंज, एसएसपी स्वयं लगातार भ्रमणशील कर रहे थे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। ईद के मौके पर नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर राजनीतिक पार्टियों ने ईदगाह पर पहुंचकर नमाजियों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। खुशी का त्यौहार होता है। इस पे एक महीना इबादत और रोज़ा रखने के बाद, उपवास के बाद मुसलमान तमाम लोगों को एक दूसरे की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसी के शुक्राने की नमाज आज अदा की जाती है, जो अदा की गई है। ऐसे बरबहार मौका पर इमाम और तमाम लोग मिलकर अपने मुल्क के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, अपने भाइयों के लिए, हिंदुस्तान बाशिंदों के लिए अमन व सलामती की दुआएं करते हैं और अल्लाह की रज़ा के हासिल होते हैं। मौसम कादरी फाजिल दुआ में ख़ास तौर से सबसे पहले तो बंदा चूँकि अल्लाह की इबादत करता है तो इसलिए उसका शुक्र अदा करता है। तमाम लोगों के लिए सेहत, सलामती, अमन, चैन, शांति, सुकून और हिफाजत की, मुल्क के हिफाजत की, मुल्क के अमन व सलामती की दुआएं करता, वही दुआएं की गई। लोगों से हम यही कहेंगे कि हमारा मुल्क ये मजहबी मुल्क है। भांत भांत के मज़हब मानने वाले लोग रहते हैं। सबका पर्व आता है, सबके त्यौहार आते हैं। सबको एक दूसरे के साथ मिल करके अमन शांति के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी तरह की कोई बाधा या परेशानी किसी के लिए उत्पन्न हो या पैदा हो। बच्चों को आज शहर फैज़ाबाद के मुसलमानों ने शानदार तरीके से ईद की नमाज़ पढ़ी है और ज़िला प्रशासन ने शानदार इंतज़ाम किया है। इस इंतज़ाम पर और इस फैसिलिटी पर पूरा शहर बहुत खुश है और प्रशासन ने जो काम किया है इससे लोग बड़े मुतासिर हैं और बड़े मुतमईन हैं। आज हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ किया है और ये दुआ शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए किया है। मुल्क सलामत रहे, कायम व दायम रहे, तरक्की के रास्ते पर रहे, यही हम मुसलमानों ने आज खुसूसी दुआ किया है और एक दूसरे को मोहब्बतें दिया। इस ईद के मुबारकबाद मौके पर सबका मैं एहतराम करता हूँ और सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये त्यौहार अमन, चैन, भाईचारा और देश में खुशहाली लाने का ये त्यौहार है। और ये हमारा जो ईदगाह है, बहुत दिनों से हम लोग आज के दिन यहाँ पर हज़ारों हज़ार की तादाद में इकट्ठे होकर के ऊपर वाले से दुआ करते हैं। इस मुल्क में आपसदारी, भाईचारा और खुशहाली के लिए दुआ मांगते हैं और बहुत अच्छे ढंग से नमाज करते हैं। आज के इस अवसर पर जितने हमारे नमाज करने वाले भाई आए हैं और यहाँ आए हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ, सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और इस देश में और क्षेत्र में अमन, चैन, भाईचारा का संकल्प करते हैं। जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दिली मुबारकबाद देते हैं और सब कहना चाहते हैं कि इस मौके पर जिस तरह का भाईचारा, अमन और शांति का संदेश मुसलमान भाई दे रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है और इससे हमें सीख लेके आगे अपने देश के निर्माण में लग जाना चाहिए। हमें कहीं से इस तरह की भावना नहीं पैदा करना चाहिए जो समाज को तोड़ने वाली हो। आज तोड़ने वाली राजनीति चल रही है, हमें उस तोड़ने वाली राजनीति को नकार करके अमन और शांति के रास्ते पर चल के देश को बेहतरी और तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। यही आज के दिन मेरा संदेश है। बहुत बहुत मुबारक आप सब जा रही है। साथ ही साथ नवरात्रि के अवसर पर भी लोग पर्याप्त श्रद्धा और उल्लास के साथ मंदिरों में जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं आपसी समझदारी के साथ में, संवाद के माध्यम से
और पुलिस और प्रशासन के सुरक्षा प्रबंध के माध्यम से संपन्न कराई जा रही है। जिस तरह बात की जाए बिल्कुल यहाँ पर सभी लोगों से, जितने भी हमारे एक्टर्स हैं इसमें ख़ास तौर से, उन सभी लोगों के साथ बात की गई है। हमारे मुअज्जिज़ लोग हों, चाहे संत समाज के लोग हों, सभी लोगों से संवाद किया गया है और सभी व्यवस्थाएं सकुशल संपन्न की गई हैं। जो मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं और दोनों पर बहुत अच्छी तरीके से लोग मिलकर के मना रहे हैं। जो अवध की एक अपनी संस्कृति है भाईचारा की और सद्भाव की, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अयोध्या पुलिस ये यहाँ पर एक ट्रेडिशन रहा है। प्यारे प्यारे बच्चे जब भी आते हैं, जिस धर्म के, जिस मजहब के आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट के रूप में अपनी भावना, अपना सद्भाव व्यक्त किया जाता है। शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए सभी को। थैंक यू। जनपद अयोध्या में अभी ईदगाह पर नमाज जो है वो संपन्न हुई है और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से नमाज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी पढ़ी जा रही है और सेकंड फेज में जो है नमाज वहाँ पर भी शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे जितने भी अधिकारी सब मौके पर रहेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से देख रहे हैं चीज़ों को। ईद का त्यौहार है तो निश्चित रूप से बहुत खुशी का वो है, समय है और सभी जितने भी हमारे भाई वो लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज जो है वो संपन्न। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने मिठाई, चॉकलेट ये वितरित की है और इस समय सभी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी बहुत अच्छी खुशी से और शांतिपूर्वक तरीके से उनका अयोध्या में नमाज संपन्न करने के बाद त्यौहार मना रहे हैं। और जिस प्रकार से अयोध्या में हमेशा जो दोनों समुदाय हैं उनके बीच में एक भाईचारा का जो मिसाल देते हैं और उसके वो बिल्कुल उसी तर्ज पर हमारे जितने भी भाई हैं ये सभी शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार को मना रहे हैं। और इस प्रकार से नवरात्रि भी प्रारंभ है और साथ साथ ईद भी है आज, तो हमारे जनपद में दोनों त्यौहार बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मने और इसके लिए भी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में सब नज़र रख रहे हैं। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से दोनों त्यौहार में बहुत अच्छे से हंसी खुशी सभी लोग मनाएंगे। जिस तरह ईद थाना क्षेत्रों में ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। ऐसे में अभी शहर में हमारे प्रथम पाली की नमाज़ संपन्न हो गई है। ऐसे में मुख्यालय से जो हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है, सबको लेकर के पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन्स में विभाजित किया गया है। सभी जगहों पे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी लोग सुगमतापूर्वक जिस तरीके से अपना त्यौहार मनाते रहें उसी तरीके से मनाते रहें और उन्हें कोई असुविधा ना हो। इसके लिए अलग से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए हमारी यातायात की जोन है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक अलग से जोन बनाई है। इन सभी जोन्स व सेक्टर्स में सीनियर राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। सभी लगातार भ्रमणशील रह करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी जगहों पे नमाज शांतिपूर्वक तरीके से सकुशल संपन्न हो जाए। मुस्लिम समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों को मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके संबंध में पूर्व में जो सभी हमारे धर्मगुरु हैं, जो भी पीस कमेटी के सदस्य हैं, सबके साथ बैठक करके जो हमको तैयारियां करनी थी पूर्व से काफ़ी समय से उसकी बैठकें हमारी हो गई थी और समन्वय बैठक के अनुसार हमारी सब तैयारियां करके आज त्यौहार अच्छे से संपन्न हो, ये सभी उसको संपादित करने में लगे।